हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख घाटियाँ, जलप्रपात और झीलों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमको पढ़ना किस प्रकार से है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे पहला टॉपिक दिया गया है घाटी। तो घाटी से संबंधित देखिए वन लाइनर फॉर्म में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर इन्हीं इन्फॉर्मेशन के आधार पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनाए गए हैं, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब पहले हम लोग जो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बहुत सारी वन लाइनर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी गई इसको कंप्लीट करेंगे। इसी के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं इनको फिर बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है घाटियों से संबंधित। तो इसमें पहली घाटी दी गई है कश्मीर घाटी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो कश्मीर घाटी है ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। अगर पूछा जाए ये किन हिमालयों के मध्य स्थित है या किन श्रेणियों के मध्य स्थित है जो कश्मीर घाटी है, ये देखिए जो महान हिमालय है और जो पीर पंजाल श्रेणी है इसी के मध्य ये कश्मीर घाटी स्थित है। तो ये हो गया कश्मीर घाटी के बारे में। अब दूसरा देखिए, दूसरा है नुब्रा घाटी। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। और इसके बारे में ये कहा जाता है जो नुब्रा घाटी है ये सियाचिन हिमनद से निकलने वाली जो नुब्रा नदी है इसी के द्वारा ये निर्मित होती है। तो ये हो गया नुब्रा घाटी के बारे में। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्या है? तो देखिए, थर्ड है मरखा घाटी। ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में स्थित है और ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी भी है। ध्यान दीजिएगा, मरखा घाटी कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में स्थित है। अगला देखिए, अगला है कुल्लू घाटी। ये कहाँ पे है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में और इसके बारे में ये कहा जाता है यह हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है और जो पीर पंजाल श्रेणी है उन्हीं के मध्य ही अवस्थित है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है? तो ये जो धौलाधर श्रेणी है और जो पीर पंजाल श्रेणी है उसी के मध्य ये स्थित है। अब अगला है, अगला देखिए, अगले में दिया हुआ है शांगला घाटी। ध्यान दीजिएगा, जो शांगला घाटी है वो कहाँ पे है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस घाटी के नाम से जाना जाता है? तो बास्पा घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। घाटी का नाम है शांगला घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, अगला है लाहुल घाटी। ध्यान दीजिएगा, जो लाहुल घाटी है ये कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है और इस घाटी से होकर ही चंद्र एवं भागा जो नदियाँ हैं ये प्रभावित होती हैं। मतलब जो चंद्रभागा नदियाँ हैं वो इन्हीं से होकर प्रभावित होती हैं, मतलब प्रवाहित होती हैं, बहती हैं जिनको कहा जाता है। तो इन्हीं से होकर ये प्रवाहित होती हैं। अब अगला देखिए, अगला है स्पीति घाटी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो देखिए, जो स्पीति घाटी है ये भी हिमाचल प्रदेश में है और इसके बारे में कहा जाता है जो प्रसिद्ध बौद्धों का जो प्रसिद्ध मठ है जहाँ पे जिसको हम लोग तपो मठ के नाम से जानते हैं यहीं पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो तपो मठ है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए किस घाटी में स्थित है तो स्पीति घाटी में वो स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नेलांग घाटी। देखिए, जो नेलांग घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि यह उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वहाँ पे ये स्थित है। अगला देखिए, अगली घाटी है दून घाटी। तो देखिए, जो दून घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है। जो दून घाटी है वो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य ये स्थित है। अगला देखिए, अगली है जुकू घाटी। ये कहाँ पे है? ये नागालैंड में है और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जो जुकू श्रेणी है उसी के पीछे ये स्थित है। यह घाटी कह रहा है जून एवं सितंबर माह में फूलों से ढक जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो जुकू घाटी है वो नागालैंड में स्थित है। अब अगली घाटी है, इसका नाम है यूथांग घाटी। ये कहाँ पे है? तो यूथांग जो घाटी है ये सिक्किम में स्थित है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि यह हॉट स्प्रिंग के लिए यह प्रसिद्ध है जो रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पतियों से ये ढकी रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे स्थित है यूथांग घाटी? तो ये सिक्किम में स्थित है। अब अगला इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, वन लाइनर फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए थे वो खत्म हो जाते हैं। अब यहीं से स्टार्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नुब्रा घाटी बगानों, बैक्ट्रियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। यह दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। हमें उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम बताना है। मतलब जो नुब्रा घाटी है किन जो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है यही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये स्थित है काराकोरम और लद्दाख के बीच। तो ऑप्शन इसका जो डी हो गया वो राइट हो गया। ये हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था। अब इस नुब्रा घाटी के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, जो नुब्रा घाटी के बारे में बताया जा रहा है कि यह वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उत्तर में काराकोरम एवं लद्दाख पर्वतमाला के मध्य में ये स्थित है। इसमें यह बताया जा रहा है कि यह अपने बगानों, दार्शनिक जो स्थल हैं, बैक्ट्रियन ऊँट हैं और मठों के लिए ये प्रसिद्ध है।
इसके अतिरिक्त इसे ये बताया जा रहा है कि इसे लद्दाख के बाग के रूप में भी जाना जाता है। इसी घाटी में श्योक तथा नुब्रा नदियाँ बहती हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसी घाटी में जो श्योक और नुब्रा नदियाँ हैं वो भी बहती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये बताया जा रहा है कि इस घाटी में खारदुंगला दर्रे से होकर पहुँचा जाता है, मतलब अगर यहाँ पे पहुँचना है तो खारदुंगला दर्रे से होकर यहाँ पे आया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से होता है। यहाँ पे यह कह रहा है यह जो श्योक नदी है उसकी सहायक नदी है, तो ध्यान दीजिएगा जो नुब्रा है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये श्योक जो नदी है उसी की सहायक नदी है, जबकि देखिए जो श्योक है वो सिंधु की सहायक नदी है। और श्योक नदी के बारे में बताया जा रहा है कि जो श्योक नदी है वो रिमो ग्लेशियर से निकलती है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि कश्मीर घाटी इसे कश्मीर घाटी के मतलब कश्मीर घाटी के रूप में इसे जाना जाता है। कश्मीर घाटी में इसको कश्मीर घाटी के रूप में जानते हैं। यह घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से ये घिरा हुआ है। तो ये था इसके बारे में, नुब्रा घाटी के बारे में। अब अगला क्वेश्चन इसी में ये पूछा जा रहा है जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो कश्मीर घाटी है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो पीर पंजाल और जो हिमाद्री पर्वत श्रेणी है इसी के मध्य ये स्थित है, तो ऑप्शन इसका भी राइट हो गया। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, तो ये है चाय। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो बराक घाटी है मुख्यतः असम और मणिपुर में ये स्थित है। कहाँ पे है, असम और मणिपुर में स्थित है, जो अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बराक नदी के बारे में कहा जाता है कि मणिपुर की पहाड़ियों से उद्गमित होती है और ब्रह्मपुत्रा में ये मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड, मतलब फूलों की घाटी अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो ये है उत्तरांचल में। अगला देखिए, अगला क्या है, इसमें देखिए जो उत्तरांचल से संबंधित फैक्ट दिए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो फूलों की घाटी उत्तरांचल है ये कहाँ पे है, चमोली ज़िले में लगभग 87 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये मुख्य भाग भी है। इसे कह रहा फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन भी कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया इसको नंदन कानन कहा गया है। जबकि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में इस घाटी को अलकापुरी नाम से संबोधित भी किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो ये रिफ्ट वैली जिसको भ्रंश घाटी कहते हैं इसका ये एग्जाम्पल है। अब इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदियों का उदाहरण है। भ्रंश घाटी एक स्थल रूप है जिसका कह रहा है निर्माण विवर्तन की हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंश के कारण इसका जो मतलब ये ऐसा ओरिजिनेटेड है, ये भ्रंश के कारण ऐसी ये घाटी में बन जाती है। ये कह रहा है ये सामान्यतः पर्वत श्रेणियाँ अथवा उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियाँ होती हैं जिनमें झीलें भी निर्मित होती हैं तथा भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तन उत्तरदायी है। इसमें देखिए जो गली इरोजन होता है ये इसके लिए उत्तरदायी है। अब इसका देख लेते हैं जो एडिशनल पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कह रहा है चंबल नदी घाटी में अत्यधिक भूमि कटाव के कारण अवनलिका अपर्दन होता है जिसे गली अपर्दन भी कहते हैं। तो अवनलिका अपर्दन क्या है या गली अपर्दन क्या है, ये दोनों एक ही है। इसी में कह रहा है जिसके कारण इस क्षेत्र में बीहड़ों का निर्माण होता है। बीहड़ों का विस्तार देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश का भिंड, मुरैना एवं उत्तर प्रदेश का इटावा, झांसी, इन सब क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। कह रहा है वर्तमान में बीहड़ क्षेत्रों का विस्तार भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो गली इरोजन होता है जिसको अवनलिका अपर्दन कहते हैं, इन्हीं के कारण बीहड़ों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है दामोदर घाटी निगम की परियोजना में कौन से बांध शामिल हैं। तो ये कौन कौन से बांध शामिल हैं इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बांध में पहला बांध है पंचेत, मैथन, कोनार और तिलैया, ये सब बांध इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। अब अगला इसी में देख लेते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दामोदर घाटी निगम 4 बांधों का नेटवर्क है। तो 4 बांधों में देख लेते हैं। तो पहला है पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पर, तिलैया और मैथन बांध बराकर नदी पर बना है एवं कोनार बांध जो है कोनार नदी पर स्थित है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब जो पंचेत बांध है वो दामोदर नदी पर है, तिलैया और जो मैथन बांध है ये बराकर नदी पर है एवं जो कोनार बांध है वो कोनार नदी पर स्थित है। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है। किसका विवाद है, किसके बीच ये विवाद है, ये पूछा जा रहा है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो देखिए जो सियाचिन ग्लेशियर है लद्दाख जिले में काराकोरम श्रेणी में स्थित ये 76.6 किलोमीटर लंबा और 3 से 8 किलोमीटर चौड़ा ये एक विवादास्पद क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। जो कह रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का विषय बना हुआ, इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर को विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, बताना है। देखिए जो सियाचिन हिमनद है वो सबसे बड़ा है। अब सियाचिन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो सियाचिन हिमनद है पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। यह 76.6 किलोमीटर लंबा है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो है 5753 मीटर, जिसके अगर फुट में देखा जाए फीट में तो ये 18,875 फीट है। अन्य हिमनदों की अगर लंबाई देखी जाए तो देखिए दूसरा है वाल्टोरो, इसकी लंबाई है 58 किलोमीटर। चोंगोलुंगमा जो है वो है उसकी लंबाई 50 किलोमीटर। बियाफो जो है उसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। तो ये प्रमुख हिमनद हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो अगले में कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है गंगोत्री। जो गंगोत्री है वो सबसे बड़ा हिमनद है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो गंगोत्री है वो 30 किलोमीटर हिमनद है, मतलब 30 किलोमीटर ये लंबा हिमनद है और ये सबसे बड़ा भी हिमनद है। इसीलिए कह रहा है इसी हिमनद से गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम भी होता है। हिमालय में कह रहा है हिमरेखा की ऊंचाई सर्वत्र भिन्न होती है। असम हिमालय में अधिक आर्द्रता के कारण 4420 मीटर पर हिमरेखाएं पाई जाती हैं, जबकि कह रहा है जो कश्मीर हिमालय है उसमें शुष्कता के कारण 6000 मीटर पर हिमरेखा उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त कह रहा है हिमरेखाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में ढाल, सूर्य ताप, ये सब भी इसमें उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये कह रहा है जो काराकोरम के हिमनद हैं वो विश्व के विशालतम हिमनदों में गिने जाते हैं। हिमालय के प्रमुख हिमनद में देखिए सियाचिन है जो 76 किलोमीटर लंबा है। पुनमेह जो है 27 किलोमीटर लंबा है। कंचनजंगा जो 16 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त कहता है वर्तमान हिमनद जो है प्लीस्टोसीन युग के हिमावरण के अवशेष माने जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रेजेंट में हिमनद स्थित हैं वो कहा जाता है कि जो प्लीस्टोसीन युग में हिमावरण हुआ था उसी के ये बचे हुए अवशेष हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है, ये बताना है। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो इनकी पिघलने की गति है वो क्या है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि वो सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हिमालय के जो हिमनद हैं उनकी अगर पिघलने की गति पूछी जाए तो वो बताई जाती है सबसे अधिक है, मतलब वेरी हाई है। अब इसी में देख लेते हैं क्या है इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि पहला इसमें पॉइंट ये दिया हुआ है कि जो हिमालय के हिमनद हैं उनके पिघलने की गति सर्वाधिक है। इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहा है। वर्तमान में तीव्र दर से पिघलने के कारण इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। इसके अतिरिक्त कह रहा है हिमालय के जो ग्लेशियर हैं इनके पिघलने की गति भी 15 से 20 मीटर प्रति वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये है मिलान। मिलान कहाँ पे है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो मिलान हिमनद है ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह हिमनद कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी अगर लंबाई देखी जाए तो वो 19 किलोमीटर है। मिलान हिमनद से गौरी गंगा नदी निकलती है। ध्यान दीजिएगा कौन सी नदी निकलती है, गौरी गंगा नदी यहीं से निकलती है। अगला क्वेश्चन है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है। तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो चौराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद है उत्तराखंड के चमोली जनपद में ये प्रसिद्ध जो केदारनाथ तीर्थ स्थल मंदिर है उसी के उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर से देखिए मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है यहीं से मंदाकिनी जो नदी है उसका उद्गम होता है। इसमें कहा जा रहा है कि मंदाकिनी नदी के इस ग्लेशियर की कुल लंबाई 14 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है कि कुछ ग्लेशियर दिए गए हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पे है ये हमको बताना है। तो आइए देख लेते हैं कौन से ग्लेशियर कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है, क्या इसमें कह रहा है, हाँ ये सही है, कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा पूछा जा रहा है कौन से सुमेलित नहीं दिए हुए, इसको हमको बताना है। तो देखिए पहला इसमें ये कह रहा है कि जो सियाचिन हिमनद है या जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं ये नुब्रा घाटी में है, ये सही सुमेलित है।
दूसरा कह रहा है बैफो हिमनद, ये कहाँ है, ब्राबलोह घाटी में है, ये भी सही है, दोनों सही हैं ऊपर वाले। इसके अतिरिक्त कह रहा है जो तीसरा है बारा शिगरी हिमनद, ये चंद्रा घाटी में स्थित है, ये भी सही है। फोर्थ देखिए कह रहा है जो सोना पानी हिमनद है वो गौरी नदी के पास स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्यों? देखिए क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो सोना पानी हिमनद है, देखिए यहाँ पे बताया गया है जो सोना पानी हिमनद है वो चंद्रा घाटी लाहौल में ये स्थित है, और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये गौरी नदी के पास स्थित है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है सही, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है यहाँ पे कुछ सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ चारागाह हिल स्टेशन है, दूसरे साइड में इनकी स्थिति राज्य है, मतलब ये कहाँ पे स्थित है ये बताना है हमको। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला है ये है बन्नी चारागाह, तो बन्नी चारागाह कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में, कहाँ पे स्थित है, गुजरात में है। देखिए बुग्याल चारागाह ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में स्थित है। अगर खजियार देखा जाए तो खजियार का देखा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में है, और जो पहलगाम है ये कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो भी है इसमें राइट हो गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सुमेलित है। देखिए तो पहला इसमें दिया हुआ है बन्नी चारागाह, ये गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा काफ़ी बार पूछा भी गया है। और दूसरा है बुग्याल चारागाह, ये उत्तराखंड में है। खजियार ये हिमाचल प्रदेश में है। पहलगाम ये जम्मू और कश्मीर में है। अगला देखिए अगले में कह रहा है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो ये बताना है किसके द्वारा घिरा हुआ है। तो देखिए ये घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी के द्वारा। अगला देखिए इसी सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है उसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, यह बा हिमालय श्रेणी का भाग है। इसके अतिरिक्त कैमूर पठार बिहार के दक्षिण या दक्षिणी पश्चिमी भाग में तथा राजगीर पहाड़ी जो प्रदेश है बिहार उसके दक्षिणी भाग में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सूचियाँ दी हुई हैं, हमें बताना है कौन से सुमेलित दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। मतलब इन घाटियों को हमें आपस में सुमेलित करना है, एक तरफ घाटियाँ दी गई हैं, दूसरे साइड में इनके राज्य दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं। ये देखिए IAS के एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो देखिए पहली घाटी है इसका नाम है मरखा घाटी, तो मरखा घाटी कहाँ पे है, तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ये हो गया। दूसरा देखिए दूसरे में कह रहा है जो जुकू वैली है, जुकू वैली कहाँ पे है, तो ये है नागालैंड में, मतलब इसका इससे सुमेलित हो गए। और देखिए अगला है सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ पे स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यूथांग घाटी देखिए ये सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रकार इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए पहली है मरखा घाटी, जो मरखा घाटी है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इसके अतिरिक्त देखिए जो जुकू घाटी है वो नागालैंड राज्य में स्थित जुकू श्रेणी के पीछे स्थित है, जो समुद्र तल से 2438 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त कह रहा है यह नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है। अब तीसरा है सांगला घाटी, थी, यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और जो मनाली स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन है ये भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। चौथी घाटी योथांग घाटी देख लेते हैं। तो देखिए जो योथांग घाटी इसके बारे में बताया जा रहा है कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक है वहाँ से 149 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसे गर्म झरने जिसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं इसके नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो देखिए इसमें विचार करने हैं, बताने हैं कौन से स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला कह रहा है कि जो साइलेंट वैली है वो राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई जो श्रेणी है उसमें स्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए दूसरा कह रहा है जो साइलेंट वैली है वो कह रहा है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकाडू जल विद्युत परियोजना बनाने का इसमें प्रस्ताव है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है जो कुंती नदी है मौन घाटी जिसको साइलेंट वैली कहते हैं इसके वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब इसमें दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी राइट हो गया। अब साइलेंट वैली के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए साइलेंट वैली के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो मौन घाटी या साइलेंट वैली है ये राष्ट्रीय वन पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जो नीलगिरी पहाड़ी है उसी का जो दक्षिणी पश्चिमी छोर है उस पर ये स्थित है। इसके तहत ये कह रहा है कि ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर पथरकडावू जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। साथ ही कुंती नदी मौन घाटी में वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। इसके तहत ये बताया जा रहा है कि जो नल्लामलाई श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश में अवस्थित पूर्वी घाट का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा जो नल्लामलाई है वो आंध्र प्रदेश में स्थित जो
पूर्वी घाट है उसका ये हिस्सा है। अतः कह रहा है जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है इस श्रेणी में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन से आपस में सुमेलित दिए हुए हैं। आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहली इसमें घाटी बताई गई है जुंको घाटी। ये जुंको घाटी कहाँ पे है? ये जुंको घाटी है नागालैंड में। कहाँ पे है? ये नागालैंड में है। दूसरी घाटी है यूथांग घाटी। यूथांग घाटी कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ये हो गया। न्योरा घाटी को देखा जाए तो न्योरा घाटी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और जो सांगला घाटी है वो सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी राइट हो गया। अब इसमें जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देख लेते हैं। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है भारत में पाई जाने वाली उपयुक्त घाटियों और उनके राज्यों का क्रम इस प्रकार दिया गया है। तो जुंको घाटी पहले है, नागालैंड में है। यूथांग घाटी ये सिक्किम में है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, इसमें कह रहा है हाल ही में खारदुंगला नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। किसी ने किया है? डी ने, मतलब डी कोई पर्सन है। इन्होंने खारदुंगला नुब्रा घाटी और विभिन्न बौद्ध मठों का दौरा किया। उसने निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या क्षेत्र का दौरा किया है? तो ये पूछा गया था सीडीएस के एग्जाम 2021 में। तो ये देखिए इसने लद्दाख का दौरा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला कह रहा है जो खारदुंगला नुब्रा और विभिन्न जो बौद्ध मठ हैं उनकी उपस्थिति ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ही स्थित है। नुब्रा घाटी के बारे में कहा जाता है कि सियाचिन में रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से नुब्रा घाटी नदी का जो है, नुब्रा घाटी से नदी जो है नुब्रा वो प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त दूसरा देखिए जो खारदुंगला दर्रा है ये कह रहा है ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया में लेह से कासगढ़ तक के यहाँ प्रमुख कारवां मार्ग यहाँ पर स्थित है। अब जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है जलप्रपात जिसका नाम है कुचिकल। तो कुचिकल की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो ये 455 मीटर ऊंचा है और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये शिमोगा जो कर्नाटका में है वहाँ पे ये स्थित। अगला है दूध सागर। ध्यान दीजिएगा, जो दूध सागर है वो कितने मीटर ऊंचा है? तो वो 310 मीटर ऊंचा है। ये मांडवी नदी पर है, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर ये स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा दूध सागर कहाँ पे है? कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। अगला है वरकाना। तो देखिए जो वरकाना है वो 259 मीटर ऊंचा है और ये शिमोगा कर्नाटक में यह भी स्थित है। अगला है जोग या जिसको महात्मा गांधी कहा जाता है, ये 253 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अगर ये पूछा जाए कहाँ पे स्थित है तो ये सरावती नदी जो है कर्नाटका में वहाँ पर ये स्थित है। अगला है खंडाधार। ये कहाँ पे है? तो ये 244 मीटर ऊंचा है। ये सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित है। अगला है चेन्नई। ये 183 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी पर ये स्थित है। अगला देखिए, अगला है डुडुमा। डुडुमा कहाँ पे है? ये है कोरापुट उड़ीसा में और ये 175 मीटर ऊंचा है। चित्रकूट देखिए 100 मीटर ऊंचा है। ये इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। ध्यान दीजिएगा नाम चित्रकूट है लेकिन ये यूपी में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है हुंडरू। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। तो ये 98 मीटर ऊंचा है। स्वर्ण रेखा जो नदी है झारखंड में वहाँ पे ये स्थित है। अगला देखिए, अगला है भीमताल। तो भीमताल देखिए 60 मीटर ऊंचा है और बूंदी राजस्थान में स्थित है। चुलिया देखिए 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी पर है। शिव समुद्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह 98 मीटर ऊंचा है। कावेरी नदी यह कर्नाटका में स्थित है। कपिल धारा देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। पायकारा देखिए नीलगिरी के पास ये स्थित है। अब अगला देख लेते हैं, अगला में क्या दे देखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है हमको कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला है हुंडरू जलप्रपात, ये स्वर्णरेखा नदी पर है, सही है। चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी सही है। जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये कांची नदी पर स्थित है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस प्रकार देखिए ऑप्शन इसका डी राइट हो जाता है। अब अगला इसी में देख लेते हैं जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मतलब जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये बूढ़ा नदी पर भी स्थित है। इसके अतिरिक्त इसी में कह रहा है कि जो कांची नदी पर दसम जलप्रपात स्थित है ये दोनों जलप्रपात जो झारखंड में ही स्थित हैं, जबकि अन्य जो हुंडरू जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जलप्रपात और नदियाँ दी गई हैं, बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहला है शिव सुंदरम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर स्थित है, सही है। जोग जलप्रपात ये सरावती नदी पर है। इसके अतिरिक्त बट्टापाराई जो जलप्रपात है वो चंद्रभागा नदी पर ये स्थित नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। तो मतलब इसमें जो सी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं।
अब इसका जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। बट्टापराई जलप्रपात ये पझायर नदी पर स्थित तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा, इसी को पूछा गया था। तो ये पझायर नदी तमिलनाडु में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है, अगले में कह रहा है कौन सुमेलित दिए हुए, मतलब हमें बताना है कौन से आपस में सुमेलित हैं, उनका सीक्वेंस किस प्रकार से होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस साइड में है, हाँ यहाँ पे है। तो देखिए जो कुंचिकल है वो कहाँ पे है, तो वो है शिमोगा कर्नाटका में। बरेही पानी ये मयूरभंज उड़ीसा में है। नोह कालिकाई जो ये ईस्ट खासी जो हिल है वहाँ मेघालय में है। केवटी जो रीवा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगले देखिए, अगले में कह रहा है जो चित्रकूट जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चित्रकूट जलप्रपात के बारे में पूछा जा रहा है किस नदी पर है, तो ये है इंद्रावती नदी पर। अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये बस्तर में स्थित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो ये किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो जो इस चित्रकूट जलप्रपात है इसी को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बताना है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। तो देखिए जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है वो कौन सा है, तो वो है भालकुंड, ध्यान दीजिएगा, जो भालकुंड है वो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। बाकी कपिल धारा, दूधधारा, भेड़ा घाट ये सब नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यह है कुंचिकल जलप्रपात। अब कुंचिकल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक राज्य के बराही नदी पर यह स्थित है। जबकि जो जलप्रपात है वो कर्नाटका में शरावती नदी पर है। इसे महात्मा गांधी या जोग अथवा गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। केवटी देखिए जो जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक जो है महाना नदी, इस पर यह चित्रकूट की पहाड़ियों में स्थित है। अगला है जलप्रपात का सही ऊंचाई कौन सी है, मतलब जो कुंचिकल है जलप्रपात उसकी ऊंचाई कितनी है, तो यह है 455 मीटर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दो सूचियाँ दी हुई हैं कौन से जलप्रपात किस नदी पर स्थित हैं, इसको हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला है दूध सागर, तो दूध सागर कहाँ पे है, ये मांडवी नदी पर है, ये हो गया। डुडुमा देखिए, डुडुमा कहाँ पे है, तो डुडुमा है ये मच्छकुंड में। अगला देखिए, अगला है गोकक, गोकक कहाँ पे है, ये घाटप्रभा नदी पर है। जोग देखिए कहाँ पे है, तो जोग ये है शरावती पर। तो इस प्रकार इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन जो ए है वो राइट हो गया। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है, तो यही इस पर सुमेलित ये दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दूध सागर, मांडवी, डुडुमा, मच्छकुंड, गोकाक, घाटप्रभा, जोग, शरावती, तो ये यहाँ पर स्थित है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, तो देखिए अगले में कह रहा है कौन सा जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए जो हुंड्रू है स्वर्णरेखा पर है, सही है। जोन्हा जो है वो राहु पर है, ये भी सही है। दसोंग जो है वो कांची पर है, ये भी सही है। जो लोध है वो बराकर नदी पर नहीं है। लोध कहाँ पे है ये जान लीजिए। तो देखिए जो लोध है वो कह रहा है जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में वो स्थित है। वह जलप्रपात बुरहा या बुढ़ा नदी पर यह स्थित है। अगला देखिए, अगला में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला है जलप्रपात और नदियाँ कौन से सुमेलित दिए हुए हैं ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो कपिल धारा जलप्रपात है वो गोदावरी नदी पर दिया हुआ है, ये गोदावरी पर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। जोग प्रपात शरावती पर है, शिव समुद्रम कावेरी पर है, मतलब दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए जो जोग या गरसोप्पा जिसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, ये शरावती नदी पर स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई देखी जाए तो वो 253 मीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात देखा जाए तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो चुलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर स्थित है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, बताना सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो शिव समुद्रम है वो कावेरी पर है। चुलिया देखिए जो जम्पल पर है। जोग देख कृष्णा पे है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये शरावती पर है, कृष्णा पे नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूध सागर देखिए धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा पर है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा क्योंकि पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।